अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ मुजद्दिल और आप देख रहे हैं शाम की कैटल फार्म। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी रिज़्क़ में उम्र में ढेरों बरकतें अता फरमाए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। आज की जो वीडियो है वो जानवरों की ख़रीदारी के मुतल्लक़ है, यानी कि जानवरों की ख़रीदारी करने के बाद क्या उनकी वैक्सीनेशन ज़रूरी है, क्या उनको फार्म पे पहुंचने के बाद डिवर्मिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिलेगी डिवर्मिंग के मुतल्लक़, वैक्सीनेशन के मुतल्लक़, और ख़रीदारी हमने कितने में की है, उसकी औसत कीमत क्या है, उसका औसत वज़न क्या है, और पर केजी जो है उसका रेट हमें क्या लगा है, या कितने ख़र्चे में या कितना ख़र्चा आने के बाद हमारे फार्म पे जो जानवर पहुंचे उसकी कीमत जो है वो कितनी हो गई है, या एक जानवर को जब हमने ख़रीदने से लेकर फार्म तक पहुंचने का जो ख़र्चा है वो कितना है। तो इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके। दोस्तों ये माशाल्लाह हम जानवर लेके आए हैं, रात को हम पहुँचे हैं तकरीबन, तो अब सुबह तकरीबन 11-12 बज गए। रात के बंधे हुए थे ये तकरीबन ये क्रॉस में आ जाता है, वो वलैती क्रॉस में, ये भी वलैती क्रॉस में आ जाता है, या कोई और क्रॉस आप समझ लें। तो यानी कि मिक्स ही लेके आते हैं हम, कभी भी स्पेशल जानवर नहीं लेके आते कुर्बानी वाले। लेकिन जैसे ये खड़ा है काले रंग में, यानी कि ब्लैक कलर में, ये कुर्बानी के लिए निकल सकता है। ये भी हम लेके आए, चलो ये कुर्बानी के लिए ना निकला तो काटू में चला जाएगा, अगर दोंदा हो गया तो देखा जाएगा। ये ब्लैक कलर आ रहे हैं, बहुत कमज़ोर बछड़े हैं, इसको भी कुर्बानी के लिए खड़ा कर लेंगे। ये आपके सामने नहीं है, यानी कि रात नज़र नहीं आ रहा, तकरीबन सिर्फ नेचुरल जो कलर है फिलहाल वही नज़र आ रहा है। लेकिन ये तो रात को फिर हमने इनको ऐसे ही अंदर ला के बांध दिया। 2 से 3 माह के बाद इनको जो कुछ इन्होंने थोड़ा बहुत खाना था, दोबारा आपके साथ सैलेड वगैरह आलू वगैरह पड़े हुए थे, 3 माह के बाद इनकी तैयारी इन्होंने खाना शुरू कर दिया। शेयर करूँ अभी देखने के आगे ना, हमने रात को नजर आएगा, कुछ ये खा गए थोड़ा बहुत, और कुछ इन्होंने छोड़ दिए, और ये बाकी जो पहले वाले जानवर माशाल्लाह बाहर बैठे उन्होंने फिर अपने हिस्से के आलू खा लिए हैं। तो कोशिश हम करते हैं कि इनको पहले दिन ही आलूओं पे छोड़ दें, ताकि या सैलेज अगर खिलाना है तो सैलेज पे छोड़ देते हैं, क्योंकि इन्होंने खाना तो वही है। एक दिन ना खाएंगे, दूसरे दिन जब भूख लगेगी तो ये खुद ब खुद ही खाना शुरू हो जाएंगे। तो लेकिन फ़िलहाल अभी हम इनकी करने लगे हैं डिवर्मिंग, वैक्सीनेशन वगैरह, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपको मैं सारी डिटेल बताऊंगा कि कौन सी हम डिवर्मिंग करते हैं, कौन सी मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये शायद वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वीडियो में अगर ना बता सका तो वो सेपरेट वीडियो बना के इंशाल्लाह ताला आपको सारी डिटेल दूँ। यानी कि वैक्सीन बहुत ज़रूरी होती है, डिवर्मिंग इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये आपको सबसे छोटा बछड़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये अल्लाह पाक ने इतना कुछ दिया है, ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी होती है, तो ये सब कुछ अल्लाह पाक देता है। तो ये हम हर 3 माह के बाद ये एक बछड़ा खैरात के लिए लेके आते हैं, यानी कि एक हमने टारगेट रखा हुआ है कि इतने वाला हमने लेके आना है। ये माशाल्लाह आपके सामने जानवर नज़र आ रहे हैं, इसकी मैं जल्दी से आपको बताता चलूँ कि भजन ये जो जानवर है, ये जो हमें औसत पड़ी है इसकी कीमत, ये 85,220 रुपये में एक जानवर हमारी ख़रीद हुई है। वो 85,000 टोटल ख़र्चे करके मंडी से लेकर फार्म तक का टोटल ख़र्चा जो है वो इसमें ऐड किया गया है। और इसके बाद इसका जो रेट है वो तकरीबन 327 रुपये किलो लगा है, यानी कि पूरे ख़र्चे डालने के बाद। और एक जो जानवर है उसका जो औसत वज़न आया है वो 260 किलोग्राम है एवरेज वेट में। तो ये मैं आपको चंद एक चीज़ें बताई आगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हम ये डिवर्मिंग कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अब हम डिवर्मिंग किसकी करते हैं, हम नेल्सन प्लस की डिवर्मिंग करते हैं। आप अगर करना चाहें तो आप वर्सिड एक आती है वो डिवर्मिंग के लिए दवाई, आप वर्सिड की भी कर सकते हैं, थंडर मिलती है आप उसकी भी कर सकते हैं, बॉक्सर है, यानी कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनकी दवाइयों से आप जानवरों की डिवर्मिंग कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस दफ़ा हमने नेल्सन प्लस की के ज़रिए हमने डिवर्मिंग की है। उसके बाद हमने इनको चिचड़ों वाला इंजेक्शन दिया है, उसके बाद ये मुंह खुर की हमने इनको वैक्सीनेशन की है। उसके बाद एक इंजेक्शन होता है हेपासेल, वो हमने इसको लगाना ज़रूरी समझा है, यानी कि वो मैदे को, जिगर को ताकत देता है, उनकी सफाई करता है जिगर की। और अगर कोई कीड़े वगैरह हों तो वो नेल्सन से भी ख़त्म हो जाते हैं, और अगर जिगर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो वो हेपासेल इंजेक्शन से
ख़त्म हो जाती है। ये कुछ बछड़े हैं जो हमें थोड़ा सा तंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि मुंह नहीं खोलते। वो जब वो नेल्ज़न अंदर कर डालनी होती है मुंह के अंदर, यानी कि ये क्लिनजिंग कर प्रोडक्ट होती है, ये मैदे को जाके साफ़ करती है, अंदर के जो कीड़े मकोड़े हैं उनको मारती है। कुछ जानवर होते हैं जो तंग करते हैं, बाकी ज़्यादातर जानवर जो इजी होते हैं वो इजी तरीके से ये दवाई पी जाते हैं। इंजेक्शन वगैरह के लिए थोड़ा सा मसला होता है, ज़ाहिर सी बात है, ये जानवर होता है, डरता तो है और एहतियात करनी पड़ती है। तो लेकिन ये आपके सामने एक तरीकाकार हमने बनाया हुआ है कि ये पाइपों के साथ बांध के हम उनकी डिवर्मिंग कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो कभी कभी मसला भी बन जाता है, बछड़े को चोट लग जाती है। बाज़ टाइम ये होता है कि बछड़ा ही हमें चोट लगाने की कोशिश करता है, ये चोट लग भी सकती है। तो ये ज़िंदगी में ये कारोबार अगर करना है तो ये थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि जो हमारी ख़रीद है ना एक जानवर की, वो 85,220 रुपये की है, और जो हमारा टोटल ख़र्चा डालने के बाद जो 1 किलो जो हमें एवरेज कॉस्ट आई है वो 327 रुपये है। ये ज़वारमैक एक इंजेक्शन है, वो भी चीचड़ों का ही होता है। ये हम कुर्बानी वाले जानवरों को दे रहे हैं, यानी कि कुर्बानी वाले ये बड़े जानवर हैं जो 5-6 माह पहले हमने फार्म पे लेके आए थे। तो इनकी भी हमने डिवर्मिंग की है दोबारा से, क्योंकि ये डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी होती है। और इससे ये होता है कि एक तो जिस जानवरों के ऊपर शाइन आती है, और दूसरा ये है कि ये इनकी ग्रोथ में खासा इजाफा होता है। अंदर कोई अगर कोई वर्म्स वगैरह बन गए हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद ये ज़वारमैक इंजेक्शन हमने इनको इसलिए लगाया कि ये चीचड़ों के लिए भी होता है, और उसके बाद ये शाइन करता है जानवर। जो इसकी जो चमड़ी होती है, इसकी जो खाल होती है, ये 1-1.5 माह के बाद आपको शाइनिंग नज़र आएगी, शाइनिंग इसके अंदर आ जाएगी, एक चमक आ जाएगी। और जानवर के ऊपर जितनी ज़्यादा चमक होती है उतना ही वो खूबसूरत नज़र आता है। अब हम जानवर कितने वज़न का ख़रीदते हैं, हमने तकरीबन, मैंने आपको बताया कि हमारी जो एवरेज वेट है हमारा वो 260 किलो पर जानवर आया है। कोई 280 किलो का भी था, कोई 250 का था, कोई 300 प्लस था, लेकिन जो एवरेज आई है वो 260 किलो की आई है। और 327 रुपये किलो में हमें फार्म पे आके मंडी से लेकर यहाँ तक खर्चे डालने के बाद पड़ा है। और उसके बाद जो एक जानवर है वो 85,220 रुपये की एक जानवर की कॉस्ट आई है। और मंडी से फार्म तक का एक जानवर का जो खर्चा है वो 3,363 रुपये है। ये मैं आपको डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि आप कहाँ से ख़रीदते हैं, कितने में ख़रीदते हैं, क्या ख़र्चा आता है। यह लुडन मंडी की ख़रीद है, 15 तारीख की ख़रीद है, 15 फरवरी की। तो ये जो वीडियो है ये तकरीबन 2-3 दिन बाद अपलोड मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन हमने की है ये रात, यानी कि 15 फरवरी की रात को हम जानवर लेके आए थे, 9-10 बजे पहुँचे हैं, और 16 फरवरी को सुबह 12-1 बजे ये हमने उनकी डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन कर दी थी। और उसके बाद इनको हमने खुला छोड़ना शुरू कर दिया था, यानी कि ये 10-12 घंटे के बाद हम इनकी डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन करके इनको आज़ाद छोड़ देते हैं। ये कोई 3-4 दिन की वीडियो नहीं है, ये 16 तारीख की वीडियो ही है, लेकिन अपलोड आज तकरीबन 18 तारीख को हो रही है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपका कुछ सवाल रह जाए तो आप बिला झिझक मुझसे सवाल कर सकते हैं। कुछ बछड़े होते हैं जो डर जाते हैं, वो उनसे हमें डर आता है, उनको हमसे डर आता है, लेकिन इनको बड़ी मुश्किल से हमने इसकी डिवर्मिंग किया। इसको इंजेक्शन जो ज़वारमैक का लगाया वो बड़ा मुश्किल लगाया है। एक तो बछड़ा बड़ा था, डर लगता था कि कहीं को चोट ना कर दे, तो लेकिन इसका रिस्क लेना पड़ता है। ये अब हमने क्या किया कि इनको खुला छोड़ दिया डिवर्मिंग के बाद, वैक्सीनेशन के बाद। अब ये आज़ाद फिर रहे हैं। ये कोई जब आज़ाद फिरते हैं, छोड़ते हैं पहली दफ़ा, तो ये कोई 12 से 20 घंटे, यानी कि 15 से 20 घंटे तक ये एक दूसरे को बड़ा तंग करते हैं, एक दूसरे के साथ मस्तियाँ करते हैं, टक्करें मारते हैं। कुछ जानवर ऐसा होता है कि उनको चोट भी लग सकती है, कुछ जानवर होता है कि वो ऐसा डरते हैं कि वो 2-2, 3-3 दिन वो खाना पीना ही छोड़ देते हैं। तो लेकिन ये एक ही तरीक़ेकार है, इसके बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं, ये हमें करना पड़ता है बर्दाश्त। तो थोड़ा सा ये है कि इनकी केयर करनी पड़ती है। उसके बाद ये है कि हम इनके सामने आलू डाल देते हैं पहले ही दिन। जब रात को आते हैं, अगर सैलेज का चल रहा है सिस्टम तो सैलेज डाल देते हैं, अगर आलू चला रहे हैं तो आलू डाल देते हैं,
क्यों? उससे ये होता है कि इन्होंने खाना ही वही है, तो सब्ज़ चारे पे हम कितने दिन टाइम वेस्ट करेंगे। जब हम आलू या सैलेड जो खिलाना है वही आगे डालेंगे तो एक दिन ना खाएंगे 12 घंटे 20 घंटे, लेकिन जब भूख सताएगी तो ये वही चीज़ खाएंगे जो इनके सामने पड़ी होगी। तो इसलिए आपने जो इनको 3 माह खुराक इस्तेमाल करवानी है, आप पहले दिन से ही उसका इस्तेमाल करवाएं तो आपका टाइम बचेगा। जानवरों की जो भूख है जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक वो चीज़ खाना शुरू कर देंगे जिनकी जो उनके सामने पड़ी होगी। तो इसलिए परेशान नहीं होना, अल्लाह पे बिलीव करना है कि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं करके आपको ही बताता हूँ। कभी भी मैंने जो किया नहीं है मैंने आपको कभी बताया नहीं है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैंने तो हर एक चीज़ कोशिश करता हूँ कि आपके सामने खुले आम पेश करूँ, हर एक चीज़ को मैं ओपन तरीके से आपके साथ सादा लफ्ज़ों में बयान करूं ताकि जो न्यू फार्मर उनको समझ आ सके। लेकिन फिर भी अगर समझ ना आए तो उनके लिए फिर ये चंद अल्फाज उनकी नज़र। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।